and here. Now this non-porous entrapment मतलब जिसमें कैद हो गया, मेरे पास में अगर कंबस्टेबल गैस आ गई, कंबस्टेबल आ गया, अगर वर्ड यूज आएगा तुम्हारे पास में, कंबस्टेबल का मतलब जो जल सकती है, वन विच कैन कैच फायर। इस गैस को हम ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है, मूवमेंट वही है, पुराना वाला है। ये सारे का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नीचे गए, ट्रैप हुए। ट्रैप किसके बीच में हुए? नॉन पोरस रॉक्स के लेयर्स के बीच में। नॉन पोरस अगर नहीं होता है, बार बार नॉन पोरस क्यों बताया जा रहा है? अगर ये नॉन पोरस रॉक्स नहीं होते तो क्या होता? जो कुछ भी इसके अंदर में कैद हो गया, ट्रैप हो चुका, वो फिर नीचे चला जाता। Are you getting the idea? It would not have been remain confined. ये एक जगह बंद नहीं रहता। अगर यहां पर ये पत्थर पोरस होते तो ये एक फिल्टर करके निकल जाता है, शायद ऊपर आता, शायद नीचे जाता, लेकिन चला जाता। ये एक जगह पर हमको एक रिजर्वॉयर के जैसे नहीं मिलता। इसलिए जहां कहीं भी हमको ऑयल, जहां कहीं भी हमको पेट्रोलियम या फिर गैस मिलने वाली है, उसके चारों तरफ हमको एक शेल मिलने वाला है, कवर मिलने वाला है, वो नॉन पोरस ही होने वाला है। अगर नॉन पोरस नहीं हुआ तो गैस हो भी नहीं सकती, पेट्रोलियम हो भी नहीं सकता, वो तो फिल्टर कर जाएगा, नीचे सीप कर जाएगा। तो इसीलिए नॉन पोरस वाली कंडीशन याद रख लेनी। सो नेचुरल गैस, as the name you might have learned through, it is called as the CNG, right? So forget about the C. This is natural gas. What is C? It is compressed. What really is happening is we are taking it out from the earth, बाहर निकाला, और इसको हम लिक्विफाई कर देते हैं। लिक्विफाई अंडर हाई प्रेशर, गैस को जमा करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही हमारा फॉग चल रहा है ना। तो वही जो फॉग चल रहा है वो क्या है? बेसिकली दैट इज अ गैस and it has been put under pressure so that it can get converted into liquid, and this liquid will become much more easy for transportation. जिस जगह पर हमको सीएनजी मिल रहा है या नेचुरल गैस मिल रहा है, सीएनजी नहीं नेचुरल गैस मिल रहा है, उस जगह पर ही सारा कंजम्पशन नहीं होगा। इमेजिन करो नवसारी में मिल रहा है तो नवसारी में ही सारा कंज्यूम नहीं हो जाएगा। आई नीड टू ट्रांसपोर्ट इट टू सूरत, I perhaps need to transport it to Bombay, I might need it to transport to वडोदरा। तो वडोदरा में हम गैस अगर लेकर चलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर हम उसको लिक्विफाइड कर देंगे, अंडर प्रेशर कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो कम जगह पर हम ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए सीएनजी यूज करते हैं। क्लियर? सो व्हाट वी हैव गॉट इज द नेचुरल गैस एसोसिएटेड विथ मिनरल ऑयल। जहां कहीं मिनरल ऑयल होगा उसके साथ में ही हमको नेचुरल गैस मिल जाएगी ना। पॉसिबिलिटी दो तरह की हो सकती है, या तो बेस के अंदर में हमको ऑयल और ऊपर की तरफ में हमको गैस मिलेगा, या फिर केवल गैस मिलेगा। लेकिन अगर ये गैस है तो आसपास में कोई ना कोई ऐसा इलाका होगा जरूर जहां पर हमको मिनरल ऑयल मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। सो इट इज कोरिलेटेड विथ मिनरल ऑयल। It is cheaper and considered to be non-pollutant. Why we call it non-pollutant? Because it is nothing but something called as methane or hydrocarbons. तो मीथेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां इजीली तुमको याद रह सकता है। फॉर्मूला फॉर मीथेन इज, if I am going to add something which is called as oxygen, तो मेरे को दो प्रोडक्ट मिलते दिखाई देंगे इसके अंदर में से। एक प्रोडक्ट कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा? वाटर अपने आप में कोई नुकसान नहीं करने वाला। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल है, कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट सो दैट दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। पेट्रोलियम के केस के अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तुम सीख चुके हो लोअर क्लासेस के अंदर में, कि वो कुछ और गैसेस भी रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऐसा पढ़ा था ना, सल्फर डाइऑक्साइड निकल कर आएगी पेट्रोल जलेगा तो। और ये चीजें क्या करती हैं? ये हवा में पहुंचकर नीचे वापस आएंगी इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो यहां एसिड रेन वाली कंडीशन नाम की चीज नहीं बनती दिखाई दे रही है। तो इसीलिए ये क्लीन एनर्जी के नाम पर यूज किया जाता है। या ज्यादा हम प्रपोज करते हैं कि यार तुम पेट्रोल या डीजल की जगह पर सीएनजी यूज कर लो, लेट इट बी कंज्यूम। हालांकि ये नॉन पेरिशेबल वाली कंडीशन में नहीं दिख रहा है, खत्म होगा ये,
लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि ऑयल और कोल इन सब के कॉम्बिनेशन में यहां जो हमको बाई प्रोडक्ट या वेस्ट निकल कर आ रहा है, वो वेस्ट फिर भी उतना हार्मफुल नहीं है, इसलिए हम इसको यूज करने देते हैं. The reserves of natural gas in our country are found in. Now there is a mention about Khambhat, that is in Gujarat. We have got Kaveri basin. जहां कावेरी उसके साथ में कृष्णा लगा दो. There is another river in south. और इसीलिए इंडिया के अंदर में हम उसको कॉमनली पुकारते हैं as KG basin. कृष्णा एंड गोदावरी. जैसलमेर राजस्थान, अंकलेश्वर गुजरात considered to have the largest natural gas reserve in India. In India है, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं. यहां तक की जो कहानी निकल कर आई वो आई नॉन कन्वेंशनल को शुरू करने के लिए. मतलब हमारा कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं, एक चीज हमने नहीं इसके अंदर यूज की, वो है वुड, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. तो ये था हमारे पास में मिनरल ऑयल हमने देखा, कोल हमने देखा, नेचुरल गैस ये कवर हो गया मेरे पास में फॉर कन्वेंशनल सोर्सेज, बहुत पुराने से यूज करते आ रहे थे. अब आ जाओ नॉन कन्वेंशनल, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हाल में डेवलप हुआ और उसकी एक स्पेशलिटी सबसे अलग है, वो ये कि ये खर्च करने के बाद खत्म होता दिखता नहीं. यू आर गोइंग टू हैव द रीसप्लाई इंस्टेंटली. इंस्टेंट, जैसे खर्च किया वैसे तुरंत अवेलेबल, जैसे खर्च किया वैसे तुरंत अवेलेबल. और इसीलिए ये नई टेक्नोलॉजी के बेस पर निकल कर आया. सो रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. वन डे दे आर गोइंग टू गेट ओवर, एक न एक दिन खत्म होने वाला ही है. सो अटेम्प्ट्स हैव बीन स्टार्टेड टू कंजर्व देम. कंजर्व मीन्स टू प्रोटेक्ट देम सो दैट दे कैन लास्ट अ लिटिल लॉन्गर. प्रोसेस बहुत सिंपल सा है समझने के लिए. आई नो कैलकुलेशन के हिसाब से अनदर 150 इयर्स कोलसा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी डिपेंडेंसी कोल से हटाकर दूसरी और जगहों पर करना चाहता हूं, ताकि आई एम गोइंग टू पोस्टपोन द डेथ ऑफ कोल. डेथ इज इमिनेंट, खत्म होना तय है. बस इतना करना चाहते हैं कि वो 150 इयर्स जो हमारा एस्टिमेट है, उस 150 ईयर की जगह पर वो 175 इयर्स चल जाए या 200 इयर्स चल जाए. खत्म होना कंफर्म्ड है. आई एम जस्ट पोस्टपोनिंग. और ये पोस्टपोन कैसे हो सकता है? उसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर लो. कंजम्पशन अगर कम करना है मतलब मेरे को एनर्जी सोर्सेज के कुछ और जरिए ढूंढने पड़ेंगे, कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा. ये वो सोर्स हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कर पा रहे हैं, इसीलिए नाम दिया गया एज नॉन कन्वेंशनल. पॉइंट क्लियर? यस एवरीवन? सो दीज आर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. रिन्यूएबल का मतलब आया मोमेंट यू आर गोइंग टू यूज, दे आर गोइंग टू एंड अप कमिंग बैक टू यू अगेन. एक बार खर्च किया तुरंत वो वापस आ जाएंगे. लो भाई फिर से खर्च कर, जैसे उसको खर्च किया फिर से वापस आ गए. इसलिए बोला कि रिन्यूएबल, जो हर बार रिन्यू होते रहेंगे. अब कई सारे देशों के अंदर ये ऑलरेडी चल चुका है. यहां दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए रखे हैं. 1981 के अंदर में वी हैव गॉट दिस केस, so you have to remember the year, and there is an organization called as the CASE, and CASE stands for Commission for Additional Sources of Energy, which was initiated 1981, and there is within Gujarat we have got this JEDA or GEDA, whatever you may call it, which was initiated so that additional resources can be obtained. It stands for Gujarat Energy Development Agency. तो दो एब्रिविएशन तुम्हारे पास में आए. ये इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो लोगों को नई नई टेक्निक सिखाएगा कि कैसे हम एनर्जी कहीं और से भी जनरेट कर सकते हैं. और ये ऐसी एनर्जी होगी जो खत्म नहीं होगी. परपेचुअल इंग्लिश में वर्ड हम यूज करते हैं, परपेचुअल, कभी ना खत्म होना, अनंतहीन. जब तक धरती है, जब तक सूर्य है, whenever the sun, the moon, the earth is available, till we are available, तब तक हमारे पास सोर्स अवेलेबल रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है. इसमें पहला आता है द सोलर एनर्जी.
Now, I hope so you remember about one particular part, and that one particular part is this India's. We have got the Tropic of passing through the center of India, dividing the India into two equal parts, north and south. Now, south of this Tropic of Cancer, we have learned that this is going to be called as a torrid zone. याद है कुछ इस तरह का एक वर्ड पढ़ा था, हॉट ट्रॉपिकल जोन, गर्मी रहने वाली है. और थोड़ा सा इसके ऊपर में ले लोगे वो सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा. तो इंडिया का अगर हम मेजर हिस्सा उठाकर देखें, एक ऐसा इलाका है जहां पर धूप 12 महीने अवेलेबल है. सिर्फ एक वो बरसातों के मौसम को 1-2 महीना 3 महीना, दैट इज मैक्सिमम वी हैव. अगर हम टोटल 4 महीने के जो मानसून के पीरियड को लेते हैं, ऐसा नहीं है ना कि 4 महीने बारिश ही हो रही है. वी हैव लर्नड अबाउट दैट देयर आर रेनी डेज एंड देयर आर नॉन रेनी डेज. रेन ब्रेक ऐसा वर्ड पढ़ा था ना 9th में, तो रेन ब्रेक से मिलेंगे. तो उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो 2.5 मंथ्स ऐसे निकल कर आते हैं जहां बारिश हो रही है, तो क्लाउडी एरिया. अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव प्लेंटी ऑफ सन थ्रू आउट इंडिया. थोड़ा नॉर्थ को, विंटर्स को छोड़ दें तो राजस्थान से लेकर और नीचे तमिलनाडु तक हमारे पास पूरी तरह धूप अवेलेबल रहती है. और धूप के अंदर में से अब नई टेक्नोलॉजी को यूज कर, जिसमें हम बोलते हैं फोटोवोल्टेक, अरेंजमेंट का नाम है फोटोवोल्टेक, हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो दिस इज हाउ द होल टॉपिक इज गोइंग टू गेट कवर्ड. सन इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स. In fact, the word which you have learned is ultimate source. Life process में है, ultimate source of energy on earth is sun. Ultimate क्यों है? क्योंकि इसके बिना कोई भी लाइफ चल ही नहीं सकती, कोई भी लाइफ नहीं चल सकती. तो सन है, और सन भी कैसा आ रहा है हमारे पास में, जो 7-8 महीने 9 महीने आराम से हमको धूप दे रहा है. It is visible most of the days of the year. Biosphere on the earth throb on solar energy. So throbbing means surviving. It is beating, the heartbeat. That is called as throbbing. Gujarat state gets maximum solar energy in India. This point you have to underline, that this is one of the particular place in India where potentially आने वाले समय के अंदर में हमको ज्यादा इस सोर्स को काम होते हुए देख पाएंगे. That solar energy is getting converted into various other forms. So we have got this, the GEDA, Gujarat Energy Development Agency, established solar cold storage. Underline कर लीजिए, जगह का नाम है छानी. That is Vadodara. Capacity also you have to remember 10 tons. Now 10 tons means it's a huge structure. Cold storage, I hope so you remember what cold storage is. It's a big building which is refrigerated building. ऐसा है ना जहां पर टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है. और पेरिशेबल, खत्म होने वाले, खराब होने वाले सामान को हम जैसे फ्रिज में रखते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रख लेते हैं. ये अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, 10 टन कैपेसिटी है, और इस 10 टन कैपेसिटी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज. कोल से बनी हुई बिजली नहीं चाहिए. इनका अपना सोलर पैनल्स है जो पूरी बिल्डिंग की इस कूलिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं. Today solar panels are fixed to provide street lights. We don't see it out in our city, लेकिन सूरत में अगर चले जाओगे तो स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर में छोटे छोटे पैनल्स लगे हुए हैं, दिन के अंदर चार्ज हो रहे हैं और रात के अंदर वो ब्लिंकर्स ऑन है तुम्हारे. सेम ब्लिंकर्स यू माइट हैव सीन ऑन द डिवाइडर्स रोड पर, है ना, वो येलो एंड ऑरेंजिश एंड रेड कलर. तो रात के अंदर दे कीप ऑन ब्लिंकिंग एट सर्टेन प्लेसेस, वो लगे हुए हैं. तो वो ब्लिंक कैसे कर रहे हैं? उसके अंदर कोई वायर वगैरह नहीं लगी. दिन के अंदर दे गेटिंग चार्ज from the solar energy, and the night they are able to use that stored solar energy in the form of the cells, और वो हमको लाइट एमिट कर देते. A solar power plant has been installed at Madhopur, underline कीजिए, near Bhuj in Gujarat for desalination. Desalination means cleaning the water of ocean. तो उसमें से खारापन हटा दिया जाता है और मीठा पानी बना रहे. तो समुद्र का पानी पीने लायक किया जा रहा है, उसमें से सलाइन वाटर जो है वो लेकर और मीठे पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ बिग आरओ सिस्टम. लेकिन आरओ सिस्टम चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? सोलर एनर्जी के.
तो हम समुद्र का पानी ले रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, पीने लायक मीठा पानी कर रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. Use of equipment working on solar energy is on increase in the country today. Very recently, we might be seeing that the solar cars will be coming in India also. Though they are available, but worldwide, India में अभी तक इतना चलन नहीं है. शायद वो भी आता दिखाई देगा जहाँ सोलर पैनल्स वाली कार भी चलती दिखाई दे रही. Wind energy. Next topic. विंड एनर्जी क्लास 9th के अंदर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. फॉर्मेशन ऑफ विंड. साइकिल्स पढ़ रहे थे, कई सारी साइकिल्स आई थी ना साइंस में भी. याद है? और उनके अंदर में तुमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा, राइट? पढ़ने के साथ में यह भी शायद समझ में आया होगा कि हवा चलने की जो मेन वजह है वो है सन. Am I right? Think over it. So what are you talking about? I have got land. And I have got a sea. Both areas are going to get heated with the help of sun. Land warms up faster and cools down also faster. Water warms up slower but also cools down slower. क्या मतलब हुआ? दोनों जगह पर सूरज की रोशनी आ रही है. सूरज की रोशनी के अंदर में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, जिससे गर्मी लगती है. देखो यहां पर भी लाइट है, ऑल दोस लाइट्स अवेलेबल, लेकिन इस लाइट के अंदर गर्मी महसूस नहीं होगी. धूप में जाके खड़े हो गए तो धूप में गर्मी लगती है. ये धूप में गर्मी लग क्यों रही है? क्योंकि उसके अंदर में एक पैकेट आ रहा है जिसका नाम है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड रेज वो गर्मी पैदा कर. ये सिर्फ फोटॉन्स हमको दे रहे हैं जिसकी वजह से रोशनी हो रही है. इंफ्रारेड नहीं है तो नहीं गर्मी लग रही. और ये इंफ्रारेड ही वो चीज है जो यहां पर दोनों जगह पर आती दिखाई दे रही है. धूप होगी, धूप की रोशनी होगी, धूप की रोशनी में गर्मी होगी. लैंड जल्दी गर्म होगा, समुंदर या वाटर बॉडी थोड़ी देर से गर्म होगी. जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा भी होगा, ये भी याद रख लेना. देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, ये भी याद रख लेना. जब लैंड गर्म होगा तो उसके कांटेक्ट में आने वाली हवा भी गर्म होगी एंड द वार्म एयर विल बी राइजिंग अप. इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया. Adjoining area, it is still cool in comparison to that particular place. उस जगह के कंपैरिजन में आसपास का इलाका ऐसा है जो अभी भी ठंडा है. ठंडा मतलब हाई प्रेशर. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में मूवमेंट होती दिखाई देगी और इस मूवमेंट को, हवा को हमने नाम दिया एज विंड. क्लियर हुआ? कुछ 9th का ही था तुम्हारा. उस विंड को अगर हम इंडिया में नोटिस करते हैं, वापस इसी जगह पर आ जाओ. गुजरात से स्टार्ट करोगे और बंगाल तक वी हैव गॉट कोस्टल एरिया 7,517 किलोमीटर्स. और ये जो किलोमीटर्स इतना अवेलेबल है, मतलब यहां पर हमको दिन के अंदर में कौन सी ब्रीज चलती दिखाई देगी? सी ब्रीज. और रात में कौन सी दिखाई देगी? लैंड ब्रीज. मतलब ब्रीज तो चलने ही वाली है. और इस वजह से हम इस विंड को या ब्रीज को यूज कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंसेप्ट क्लियर? सो विंड एनर्जी. Sun provides thermal energy on the surface of the earth. Wind are formed due to high and low pressure. I've just created that particular idea. High and low कैसे बन रहा है वो आ गया आपके पास में. Formed in the atmosphere. In our country, wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in open spaces. India has become 5th country in the world to produce energy through wind.
Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra. See the names. These are all those states which have got the coastline. समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है. They have got Kerala, situated in India, produce wind energy. So small, big projects are there in all those states. हर एक स्टेट के अंदर जहां जहां समुद्र टच हो रहा है, समुद्र का किनारा है, उन सब स्टेट्स के अंदर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. गुजरात के केस के अंदर में वी हैव गॉट इज लांभा, अंडरलाइन कर लीजिए, नियर जामनगर and at the sea coast near Mandvi in Kutch. Electricity is getting generated at windmills founded at Devbhoomi, Dwarka, Jamnagar, Kutch, Rajkot, Porbandar districts. So that particular patch अच्छी खासी हवा चलती रहती है. द्वारका जो गए होंगे उन्होंने रास्ते में देखा होगा, you might have seen those big turbines creating that special sound. बहुत घूमने की आवाज आती है, तेज हवा की आवाज आती है, वो चलता हुआ शायद देखा होगा. Even by train or by road, in case you go, you are going to find those tall pillars having big propellers. पंखे लगे हुए उसके ऊपर. We are talking about the same. Biogas. This is also non-conventional. I don't. So basically, sources of energy is the chapter in which you might have learned about the same thing. In that it is in depth. यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझाने की बात सिर्फ इतनी सी, जो याद रखनी है वहां पर भी याद रखोगे, यहाँ पे भी रख लोगे, बहुत अच्छा है वो. We are talking about something which is called as a bacteria, methanogen. This bacteria is found in the guts of cattle. Gut means ather. And it is present always. गाय भैंस के आंत में आपको ये मिलेगा. So whenever the fecal matter, we call it as the cow dung, गोबर बाहर आएगा तो उसके साथ ये बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा. ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसको एनारोबिक कंडीशन दे दी जाए तो ये इस फीकल मैटर को खाएगा, खत्म करेगा और बना देगा एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट जो मेरे काम आने वाला है, फर्टिलाइजर. दूसरा वेस्ट बाय प्रोडक्ट बनाएगा मीथेन. नाम देखो, याद रखने के लिए इजी है, मीथेनोजन से मीथेन. करना क्या है, हमको सिर्फ ये जो वेस्ट निकला, इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया गया है बायोगैस. सो बायो इट्स लिविंग, लिविंग इंक्लूड्स द ह्यूमन ऑल्सो. द ह्यूमन वेस्ट कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट्स, इसको जमा कर दो एक ऐसे कंटेनर के अंदर जहां